नमस्कार, मैं हूँ प्रीति आप सबके साथ और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। क्या आपने कभी सोचा है कि पुराने समय में जब एसी और फ्रिज जैसी सुविधाएं मौजूद नहीं थी, तब राजा और महाराजा तेज गर्मी में बर्फ से बनी चीजों का इस्तेमाल कैसे करते थे या बर्फ की बनी चीजें कैसे खाते पीते थे। ये प्रचलन मुगलों के समय से चली आ रही है। जब ऐसी तकनीकी व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं थी, तब पुराने समय में शाही परिवारों को गर्मियों में ठंडे पानी और ठंडी चीजें उपलब्ध करने के लिए कई रोचक और बुद्धिमान तरीके अपनाए जाते थे। खासतौर पर जब गर्मी में ठंडे शरबत और भोजन ठंडे रखने के लिए बर्फ का इस्तेमाल आम था। तो आइए जानते हैं उस वक्त बर्फ कहाँ और कैसे मंगवाई जाती थी और कहाँ उसे संरक्षित किया जाता था। उत्तरी भारत में हिमालय के बर्फीले क्षेत्रों में जैसे कश्मीर, हिमाचल और गढ़वाल से बर्फ लाई जाती थी। सर्दियों में बर्फ को इकट्ठा करके गर्मियों तक संरक्षित किया जाता था। मुगल बादशाह हुमायूं और अकबर के समय कश्मीर से दिल्ली तक बर्फ आपूर्ति का जिक्र मिलता है। दिल्ली के पास यमुना नदी के किनारे बर्फ लाने के लिए खास रास्ते बनाए गए थे। बर्फ को लंबे समय तक रखने के लिए भूमिगत बर्फ घर बनाए जाते थे। ये गहरे गड्ढे या तहखाने होते थे जिनकी दीवारें मोटी और इंसुलेटेड होती थी। बर्फ को भूसा, राख या कपड़े में लपेटकर इनमें रखा जाता था ताकि वह पिघले नहीं। मुगल बादशाहों ने दिल्ली, आगरा और लाहौर में ऐसे बर्फ घर बनवाए हैं। जहांगीर ने अपने संस्मरण तुजुक-ए जहांगीरी में बर्फ के भंडार और इसके शाही इस्तेमाल का जिक्र भी किया है। इन बर्फ घरों की देख रेख के लिए खास कर्मचारी नियुक्त किए जाते थे जिन्हें आबदार कहा जाता था। ये लोग बर्फ को पिघलने से बचाते थे और शाही रसोई तक पहुंचाने का काम करते थे। मुगल काल में यह एक अनोखा तरीका था जिसमें खुले मैदानों में रात के समय उथले तालाबों या मिट्टी के बर्तनों में पानी रखा जाता था। उत्तर भारत की सर्द रातों में, विशेष रूप से दिसंबर और जनवरी के महीने में, तापमान इतना कम हो जाता था कि पानी की सतह पर पतली बर्फ जम जाती थी। इस बर्फ को सुबह होने से पहले इकट्ठा किया जाता था और बर्फ घरों में रखा जाता था। यह तरीका बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में प्रचलित था। शाहजहां के समय इस तकनीक का जिक्र मिलता है। दरअसल रात में ठंडी हवाएं और कम तापमान पानी को जमा देती थी और भूसे का इंसुलेशन इसे पिघलने नहीं देता था। आपको बता दें कि ये परिचलन मुगल काल से अधिक अंग्रेजों के समय ज्यादा प्रचलित हुआ, जब अंग्रेजों ने भारत ही नहीं विदेश से भी बर्फ का निर्यात शुरू कर दिया। मुगल काल के अंत और ब्रिटिश काल की शुरुआत यानी 19वीं सदी में जब समुद्री व्यापार बढ़ा, कुछ अमीर लोग और राजघराने विदेशी, खासकर अमेरिका और यूरोप से बर्फ मंगवाने लगे। 1833 में अमेरिकी व्यापारी फेडरिक क्यूडर ने भारत में बर्फ का निर्यात शुरू किया। यह बर्फ बोस्टन के पास तालाबों से काटी जाती थी और जहाजों में भूसे के साथ पैक करके कोलकाता, मद्रास और बम्बई भेजा जाता था। मुगल बादशाह गर्मियों में गुलाब, चंदन और केवड़े के शरबत को ठंडा करने के लिए बर्फ का इस्तेमाल करते थे। फल, दूध और मिठाइयाँ भी बर्फ में ठंडी की जाती थी। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए देखते रहे इम्पैक्ट लाइव। धन्यवाद।